पिछले व्याख्यान में हमने ईशावास्योपनिषद का परिचय और उसके 3 मंत्रों की व्याख्या बताई थी। आज हम इससे आगे आने वाला चौथा जो मंत्र है उसकी व्याख्या बताएंगे। चौथा मंत्र है अनेकचिदेकम मनसो जवीये नैन देवाः आपनुवन् पूर्वमर्षतम तद्धावतोः अन्यन्त येति ही तिष्ठत अस्मिन् अपो मातृविश्वः दधाति। इसका अन्वय है एकम अनेजत पूर्वम अर्षत मनस जव्यः देवः एनत न आपनुवन् तत् तिष्ठत धावत अन्यान अत्येति तस्मिन् मातृविश्वः अपः ददाति। इसका अर्थ, इस मंत्र में आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, उसे एक बताया गया है और वह अपरिवर्तनशील तथा मन से भी अधिक वेगवान होता है। तो यहाँ व्यक्त किया है अनुवाद के रूप में, वह एक अचल, सबसे पुराना, स्फूर्ति देने वाला, मन से भी अधिक वेगवान है। तीव्र गति युक्त इंद्र आदि ही देवता अथवा इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं करती। उस आत्मा ने इंद्रियों को पीछे छोड़ रखा है। दौड़ने वाले दूसरों को वह स्थिर रहकर भी दौड़ में पीछे छोड़ जाता है। उसके रहते हुए तो अर्थात उसी की शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं। व्याख्या में व्यक्त किया है कि इस मंत्र में ईश सर्व अंतर्यामी परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है। वह एक है, अचल है, स्थिर होते हुए भी मन से भी अधिक वेगवान है। जहाँ तक मन की गति है वह उससे भी कहीं आगे पहले से विद्यमान है। मन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। वह सबसे आदि और ज्ञान स्वरूप है, सभी को पहले से जानने वाला है, परंतु उसको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जितने भी तीव्र वेग युक्त बुद्धि, मन और इंद्रियां आदि अथवा वायु आदि देवता हैं, अपनी पूर्ण शक्ति से परमेश्वर को खोजने में सदैव दौड़ लगाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर एक स्थान पर स्थिर रहता हुआ भी उन सबको पार करके आगे निकल जाता है। वायु आदि देवता अपने जलवर्षण आदि कार्य उस परमेश्वर के सहयोग के बिना करने में समर्थ नहीं होते। विशेष में व्यक्त किया है कि इस मंत्र में देवा शब्द आया है और इस देवा पद का 2 अर्थ बताया है, इंद्र आदि देवता, और दूसरा अर्थ है ज्ञानेन्द्रिया। देवा धौतनात्मका ज्ञानेन्द्रियाणि, यानी कि प्रकाश करने से, अभिव्यक्त करने से इंद्रियों को देव कहा है। तो इस मंत्र में व्यक्त किया है, प्रस्तुत मंत्र ईश के स्वरूप का वर्णन है। प्रथम मंत्र में जिस ईश को सर्वव्यापक बताया है उसकी विविध विशेषताओं का इस मंत्र में वर्णन किया है। उसे वह अचल होते हुए भी सभी दौड़ने वालों को पार करके आगे निकल जाता है। अन्य सभी देवता जो अपने अपने कर्म करते हैं वे उसी की शक्ति के आधार पर करते हैं। वह परमेश्वर या आत्म तत्व स्थिर होते हुए भी मन से भी अधिक वेगवान। यहाँ विरोधाभास प्रतीत होता है, परंतु इसका परिहार इस प्रकार का हो जाता है कि मन वायु से भी अधिक वेगवान है। वह एक क्षण में ही सर्वलोक की यात्रा कर
लौट आता है, परंतु इस आत्मा सर्वव्यापक सर्वगत होने से जहाँ जहाँ मन दौड़ कर पहुँचता है वहाँ पहले से ही बैठा रहता है। उसका भाव सर्वत्र है, कहीं उसका अभाव नहीं। इसी अर्थ में अचल स्थिर होने पर भी आत्मा को मन से जवीय वेगवान बतलाया गया है। आत्मा शुद्ध स्थिर अचल है। मन सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों से सदा ग्रस्त रहता है। आत्मा दृष्टा होने से मन के धर्म सुख दुख द्वंद्वों का अतिक्रमण कर जाता है। इस अर्थ में भी आत्मा मन से जवीय है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस मंत्र के चारों चरणों में क्रमशः मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण के साथ तुलना कर आत्मा की शक्ति को अतुलनीय बताया गया है। अगले जो मंत्र आ रहा है वह इस प्रकार है। तदे जति ही तने जति ही तद दूरे तद वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदुहु सर्वस्यास्य वाह्यत्। इसका अन्वय है तजे जाति ही तत्र जति ही तद दूरे तद उ अंतिके है तत् अस्य सर्वस्य अंत है तत् अस्य सर्वस्य वाह्यत्। इसका अर्थ है कि वह चलता भी है और नहीं भी चलता, वह दूर भी है और समीप भी है, वह सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। अनुवाद में व्यक्त किया है कि वह गति करता है, वह गति नहीं करता, स्थिर है, वह दूर है, वह समीप है, यह इस विश्व के भीतर है और इस सब के बाहर है। इस प्रकार परस्पर विरोधी भावों से युक्त उसकी सत्ता विद्यमान है। व्याख्या में ये व्यक्त कर रहे हैं कि प्रस्तुत मंत्र में ईश्वर अथवा आत्मा संबंधी सूक्ष्मता एवं सर्वव्यापकता का भाव व्यक्त हुआ है। वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता है। भाव यह है कि वह स्वयं स्थिर और अचल होते हुए भी संपूर्ण जगत को गति प्रदान करता है। वह दूर है और अति निकट भी है। अज्ञानियों के लिए वह बहुत दूर है, अर्थात अज्ञानियों को वह दिखाई नहीं पड़ता, और ज्ञानियों के लिए अति निकट है, अर्थात ज्ञानी आत्मा का नित्य दर्शन करता है। यह सबके भीतर समाया हुआ है और सबके बाहर भी है। मंत्र का जो विशेष है वह इस प्रकार बताया है कि आत्मा अथवा ईश्वर के संदर्भ में ऐसे ही भाव अन्यत्र भी प्राप्त होते हैं। जैसे बताया है कि मुंडोक उपनिषद का वचन है अजल प्राण निश्चित च यत, अर्थात जिसमें प्राणों की गति निमेषोन्मेष क्रिया होती है वह आत्म तत्व है। मैत्रायणी उपनिषद में स्थिर चल अमृतम चयुतम ध्रुव है, आत्मा को स्थिर अचल अचयुत और नित्य कहा है। आसीनो दूर व्रजति शयनो याति सर्वत, कठोपनिषद में कहा है कि वह स्थिर होता हुआ दूर तक चला जाता है। दूरात सुदूरे है तदिहांतिके च पश्यत हे वह निहितम गुहायम, वह दूर से भी दूर और निकट से भी निकट है, हृदय की गहन गुफा में स्थित है। वस्तु तो वे इस समस्त जगत के परम आधार है और परम कारण वे ही है, इसलिए बाहर भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण है। अगला मंत्र आता है यस्तु सर्वाणि ही भूत्यान मन्यव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनं ततो न विजुगुप्स्यते। इसका अन्वय है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव सर्वभूतेषु च आत्मनं अनुपश्यति तत् न विजुगुप्स्यते। इसका अर्थ है जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में आत्मा को ही देखता है, वह इस सर्वात्म दर्शन के कारण किसी से घृणा नहीं करता है।
अनुवाद में व्यक्त किया है कि जो सब प्राणियों को अपने में और सब प्राणियों में अपने को देखता है, उसके पश्चात वह कभी भी किसी प्राणी का तिरस्कार नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता। व्याख्या के रूप में व्यक्त किया है कि इस जो साधक प्राणी मात्र को सर्वाधार पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्वांतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है। यह तो वस्तुतः है प्राणी मात्र में अपने परम प्रभु के दर्शन करता है और मन ही मन सबको प्रणाम करता है और सबकी सब प्रकार से सेवा करके उन्हें सुख पहुंचाना चाहता है। विशेष के रूप में कहेंगे हम कि श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय में इसी प्रकार के भावों से युक्त श्लोक प्राप्त होते हैं, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सर्वभूतस्य आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्त आत्म सर्वत्म सर्वदर्शनम। 6 अध्याय का 29वां। यो मां पश्यति ही सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्लोक 30 नंबर का 6 अध्याय का। तो इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में ईश शब्द आया था, वाद के अन्य मंत्रों में ईश के स्थान पर आत्मा शब्द आया है। वस्तुतः ईश और आत्मा एक ही अर्थ में प्रयुक्त है। संपूर्ण उपनिषद ईश आत्म तत्व के विवेचन से परिपूर्ण है। आत्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से युक्त रहित है, न उसका आदि है और न उसका अंत है। वह नित्य है, महान से भी महान। उस आत्मा को जानकर मनुष्य मृत्युपाश से युक्त मुक्त हो जाता है। इस शरीर में उस निर्वचनीय तत्व को जो द्वंद्वातीत है, अजय है, अमर है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस रहित है, आत्मा कहते हैं। आत्मदर्शन को ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। सब में व्याप्त होने से वही आत्मा परमात्मा कहा जाता है। और आत्मा का प्रयोग कहाँ जीवात्मा के अर्थ में और कहाँ परमात्मा के अर्थ में हुआ है। इस मंत्र में घृणा के भाव को छोड़कर आत्मदर्शन में विश्व प्रेम की ओर बढ़ने का संकेत प्रदान किया गया है। इस प्रकार आज का व्याख्यान यहीं पर पूर्ण होता है।